G20 के लिए खास तैयारियों के साथ हमारा टीम पूरी काम कर रही है। इंफॉर्मेशन है, लाइटिंग की क्या पोजीशन है, पार्किंग की क्या पोजीशन है, एक्यूआई की क्या पोजीशन है, वेंडिंग की क्या पोजीशन है, सैनिटेशन की क्या पोजीशन है। G20 समिट के लिए नई दिल्ली को दुल्हन की तरह तैयार किया गया है। दिल्ली की सड़कों का नवीनीकरण किया गया है, साथ ही साथ हर तरह की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर मुहैया कराई गई है। नई दिल्ली को संभालने के लिए, उसके रखरखाव करने के लिए एनडीएमसी जो है उसने कमर कस ली है। हमारे साथ इस वक्त एनडीएमसी के वाइस चेयरपर्सन सतीश उपाध्याय मौजूद हैं और इस वक्त हम एनडीएमसी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे भी मौजूद है और यहीं से ही एनडीएमसी G20 समिट के दौरान सभी गतिविधियों को मॉनिटर करेगा। बात करेंगे सतीश उपाध्याय जी से, समझेंगे कि किस तरह से कमांड कंट्रोल काम करेगा। सर, इंडिया टीवी पे आपका स्वागत है और आपसे समझना चाहता हूँ कि कमांड सेंटर में अंदर जाने से पहले मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि कितना हेल्पफुल रहेगा। देखिए, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है और हम बहुत सारी सर्विसेज यहीं से एनडीएमसी एरिया में मॉनिटर करते हैं। हमारा जितना भी पार्किंग मैनेजमेंट है, हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट है, हमारा लाइटिंग मैनेजमेंट है, हमारा जितना भी मैन पावर का मैनेजमेंट है वो हम देख सकते हैं, हमारा सैनिटेशन है उसको हम यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं, हमारे जो अंडरग्राउंड बिन्स हैं जियो टैग के साथ उनको हम मॉनिटर कर सकते हैं। हमारी 19 सर्विसेज हैं जो लगातार इस सेंटर के माध्यम से हम सब लोग मॉनिटर करते हैं और इसमें पूरी निटी-गिटी के साथ, डिटेलिंग के साथ कौन सा व्हीकल किस सड़क पर कितना मूवमेंट है, कितने पार्किंग लॉट में कितनी गाड़ी खड़ी है, कि कोई ट्री तो फॉल नहीं कर गया, कोई स्ट्रे एनिमल्स तो नहीं आ गया है, कहीं पर कोई अगर बारिश हो जाए तो वाटर लॉगिंग तो नहीं है, कहीं कोई सीवेज का प्रॉब्लम तो नहीं है। हम ये पूरा का पूरा, और हमारी जितनी 60,000 लाइट्स है उन लाइट्स को भी यहाँ से सेंसर लगे हुए मॉनिटर कर सकते हैं। एक्यूआई कितना है ये भी हम यहीं से मॉनिटर करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से एक हाईटेक तरीके से एनडीएमसी अपने पूरे के पूरे सिस्टम को यहाँ से मॉनिटर कर रहा है। कितने लोग इस वक्त यहाँ पर काम कर रहे हैं? लगभग 50 के आसपास लोग 24/7 लोग यहाँ पर काम करते हैं और अलग अलग चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। हमारा एक ऐप है 311 ऐप, उसके माध्यम से अगर आप कोई भी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन अगर भेजता है तो तुरंत इसका जो क्विक रिस्पांस टीम है उसको ये सारा का सारा रिलेटेड डिपार्टमेंट को जाता है और डिपार्टमेंट उस पर अलग अलग तरीके से एक्शन लेता है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ी स्क्रीन पर कई सारे कैमरों का जो आउटपुट है वो देखा जा रहा है और काफी हाई डेफिनेशन कैमरेज जो है वो एनडीएमसी इलाके में लगाए गए हैं। सर, ये कैमरेज किस तरह से काम करते हैं? सर देखिए, इसमें लगभग 450 के आसपास कैमरे हैं, 360 डिग्रीज पर ये काम करते हैं। 53 स्मार्ट पोल हैं। अगर आप देखेंगे तो ये पूरा, हम इसको जूम करेंगे तो ये एक पूरी की पूरी रोड 12 खंबा रोड है जो आपको दिखाई दे रही है। इसको थोड़ा और जूम कर दीजिए, किसी गाड़ी का नंबर भी जूम करिए, यहाँ पर कौन चल रहा है, किस क्या मूवमेंट है, कोई भी व्हीकल का आप ये पूरा जूम कर दीजिएगा। इस ऑटो का नंबर क्या है ये आपको ध्यान में आ जाएगा। आप इसको जूम कर दीजिए पूरा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार से, अगर मान लीजिए रॉन्ग पार्किंग भी किसी ने की है तो वो यहाँ से आपको दिख सकता है। जो लोग आ रहे हैं इन लोगों को भी आप 2 किलोमीटर से यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई अनवांटेड लोग तो नहीं है, कोई अनवांटेड व्हीकल तो नहीं है। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म यहाँ से, और ये पुलिस के साथ हमारी हॉटलाइन भी है जिसमें अगर कोई इस तरह की चीज़ हमको दिखाई देती है तो इनपुट हम उनको भी दे सकते हैं। जैसे एक गाड़ी एक सामने खड़ी है, अब इसका नंबर आपको अगर देखना है, आप नंबर जूम कर दीजिए इसका, आप और जूम कर दीजिए तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ी जो खड़ी है 12 खंबा रोड के पास, बीकेएस मार्ग है ये, दरअसल वहां पर एक गाड़ी खड़ी है और यहाँ पे गाड़ी में आदमी कौन गाड़ी में बैठ रहा है और गाड़ी का नंबर क्या है। जैसे इस गाड़ी का नंबर है HR13T0642। गाड़ी कब चली, कौन कौन मौजूद है सड़क पर, वो पूरी तरह से देखा जा रहा है। पूरी तरह से देख सकते हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये हमारा जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है वो बहुत ही हाईटेक है, बहुत यूजफुल है और एनडीएमसी के एम्प्लॉय लगातार डे एंड नाइट इस सभी सर्विसेज पर अलग अलग लोग डिप्यूटेड हैं जो अलग अलग सर्विसेज को मॉनिटर करते हैं और क्विक रिस्पांस टीम को आगे इनके समाधान के लिए, सॉल्यूशन के लिए भी भेज देते हैं। जैसे मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं, ये देखिए, ये जो कनॉट प्लेस का इलाका है ऑपोजिट चरखा म्यूजियम, उसके बाहर का ये व्यू है और अभी फिलहाल आप वहां पर किस तरह के पेड़ पौधे लगे हैं वो भी देखे जा सकते हैं। आपने गमले जो यहाँ लगाए हैं, हमने लगभग 1 लाख के आसपास पॉटेड प्लांट एनडीएमसी एरिया में लगाए हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप काउंट भी कर सकते हैं कि हमने किस तरीके के गमले, हमारे साइनेजेस तो कोई खराब नहीं है,
कोई हमारे अगर बिल बोर्ड्स लगाए हैं वो कोई अगर ख़राब हो गए हैं तो उसको रेक्टिफाई करना है G20 के लिए, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। रेड लाइट पर अगर कोई बहुत ज़्यादा है, एक पार्किंग पर भी जूम करिए किसी पार्किंग पर कि पार्किंग की पोजीशन क्या है, पार्किंग लॉट्स में कितनी गाड़ियां हैं, कितनी पार्किंग की जगह है। ये पूरा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें हम सब चीज़ों को काउंट कर सकते हैं। इवन इस पार्किंग से हम रेवेन्यू जनरेशन भी काउंट कर सकते हैं कि कितना रेवेन्यू आज की डेट में सुबह से लेकर शाम तक इस पार्किंग में हुआ है। तो कम्प्लीटली हाईटेक सिस्टम है और एनडीएमसी पूरी तरीके से डे एंड नाइट इस सब पर नई नई R&D के साथ काम करता रहता है। चलते चलते हम और तस्वीरें दिखाते हैं, आप आगे आ जाइए, हम तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर जो ये जो कनॉट प्लेस है, मान लीजिए वहाँ पर एक कोने पर अनऑथराइज कोई वेंडर होगा तो उस अनऑथराइज वेंडर को भी नो वेंडिंग जोन है, तो नो वेंडिंग जोन में कोई भी अनऑथराइज वेंडर नहीं रह सकता है, उसको भी हम यहीं से बैठ करके मॉनिटर कर सकते हैं। ये मान लीजिए चार्जिंग स्टेशन है, इस चार्जिंग स्टेशन को ये पानी की अगर ऑथराइज ट्रॉली है तो इसको भी आप यहाँ से कौन लोग आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, आप देखिए आप यहाँ से 2.5 किलोमीटर से मिडिल सर्किल पर आप पूरी तरह देख सकते हैं कि कौन है, किस तरह से जा रहा है। तो एक हाईटेक सिस्टम से पूरा का पूरा आप मॉनिटर कर सकते हैं इसको। हम चलते रहते हैं इसके अंदर, सेंटर के अंदर, और आपसे समझते रहते हैं कि कैसे ये सेंटर काम कर रहा है। आप देखिए कि कितनी हाईटेक यहाँ पर मशीन्स लगी हुई हैं और एक एक का अपडेट जो है वो यहाँ पर लिया जा रहा है कि किस सड़क पर क्या है, अगर कोई ट्रैफिक की समस्या है। डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड पर सारी सर्विसेज की इंफॉर्मेशन है, ट्रैफिक का, रोड्स का क्या इंफॉर्मेशन है, लाइटिंग की क्या पोजीशन है, पार्किंग की क्या पोजीशन है, एक्यूआई की क्या पोजीशन है, वेंडिंग की क्या पोजीशन है, सैनिटेशन की क्या पोजीशन है। हमारे जो अंडरग्राउंड बिन्स हैं उसमें भी सेंसर्स लगे हुए हैं, अगर वो बिन पूरी तरह से फिलअप हो जाते हैं तो तुरंत एक SMS अलर्ट आता है और पूरी गाड़ियां उसको लेकर के चली जाती हैं। तो कम्प्लीटली एक मैकेनिकल और हाईटेक सिस्टम के साथ एनडीएमसी अदरवाइज भी काम कर रहा है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है, लेकिन G20 के लिए खास तैयारियों के साथ हमारा टीम पूरी काम कर रही है। 3 दिन तक जब समिट चलेगा तो यहाँ पर किस तरह की गतिविधि होगी? नहीं, यहाँ हमारा तो मॉनिटरिंग का काम है, हमारा जो स्टाफ है वो डे एंड नाइट उन सब चीज़ों को देख रहा है, मूवमेंट को देख रहा है, कहीं कोई एक्स्ट्रा लोग अचानक ही कुछ लोग आ जाएं। दिल्ली तो एक राजनीतिक जगह है, पॉलिटिकल जगह है, पता चला बहुत सारी गाड़ियां कहीं से इकट्ठी आ रही हैं, बहुत सारे लोग अगर कहीं से आ रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन वाइटल इन्फॉर्मेशन है जो आप पास ऑन कर सकते हैं दिल्ली पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को। वो काम उनका है, वो काम हमारा नहीं है। कोई संदिग्ध यहाँ पर आपको दिख गया, जैसे गाड़ी से 2 लोग उतर रहे हैं, तो इनको भी आइडेंटिफाई तुरंत किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, ये पुलिस का काम है, पुलिस इसको आइडेंटिफाई कर सकती है, देख सकती है। और पहले भी बहुत सारे केसेस पुलिस ने हमारे यहाँ से फुटेज लेकर के उनको सॉल्व भी किया है। कितने दिनों से ये काम चलता रहा? ये तो अभी लगभग 3 साल हो गए इस सेंटर को बने हुए, जिसमें लगातार हम मॉनिटरिंग करते हैं और इस सिस्टम को लगातार अपग्रेड भी करते जा रहे हैं, सर्विसेज को भी हम बढ़ाते जा रहे हैं, कैमरास का नंबर भी हमने बढ़ाया है, हमारा रेवेन्यू जो जनरेशन है वो भी इसमें इसके साथ हमने इस हाईटेक सिस्टम के साथ बढ़ा करके दिया है। और कितने टाइम से आप लोग ये लगातार ये काम कर रहे थे ताकि ये चीज़ जो है काफ़ी हाईटेक दिखे और आपको मदद? देखिए, ये तो मैंने जैसा कहा कि 3 साल से ऊपर हो गए, लेकिन हमारी जो R&D की टीम है वो लगातार इस पर रिसर्च करती रहती है, किन किन सर्विसेज को इंटीग्रेट और करना है, आज की ज़रूरत क्या है, उस ज़रूरत के हिसाब से हमने अगर मान लीजिए जैसे अंडरग्राउंड बिन्स बनाए हैं तो उसको, और हमारी गाड़ियों में GPS लगा हुआ है, हमारी गाड़ी का मूवमेंट कहाँ है, गाड़ी कहाँ काम कर रही है, तो ये सारी चीज़ें लगातार इट्स R&D और कैसे सिस्टम को हमको अपग्रेड करना है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, रेगुलर प्रोसेस है। इस प्रोसेस में एनडीएमसी लगातार काम करती रहती है। तो एनडीएमसी लगातार काम कर रही है। आप फायर का भी इसमें मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जो हमारे फायर स्टेशन हैं, हमारी मैन पावर कहाँ कहाँ पर लगी हुई है, कहाँ कहाँ वनरेबल पॉइंट्स हैं। अभी मान लीजिए बारिश हो जाती है तो हमने यहाँ पर हर जगह जो पॉइंट्स बनाए हुए हैं, हमने वाटर पंप्स लगाए हुए हैं कि कहाँ पर कितना काम हो रहा है, कहीं कोई वाटर लॉगिंग तो नहीं है। हर तरह की चीज़ों को हम यहाँ से बैठ करके मॉनिटर कर सकते हैं। तो एनडीएमसी कितनी सजग है ये आपने देखा, ये एनडीएमसी का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जो आप देखिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर, आप थोड़ा जूम करिए, इसको जूम करिए, हमारे इलेक्ट्रिकल पोल्स हैं। अब इस पर हमारी लगभग जितनी भी लाइट्स हैं, जो कंट्रोल पैनल है, हाँ और आगे करिए। अब ये कंट्रोल पैनल्स को भी हमने किस तरीके से ब्यूटिफाई किया है G20 के लिए। इन पोल्स पर, हमारे बैकलेट पोल पर जो G20 की ब्यूटिफिकेशन के लिए हमने लगाए हैं, एक एक चीज हम यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये कैमरा है कि जूम कर कर
एनडीएमसी के किसी भी इलाके का आराम से आप व्यू देख सकते हैं। और ये हाई डेफिनेशन कैमरा जो है वो इस वक्त एनडीएमसी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में लगाया गया है। 24 घंटे ये सेंटर जो है वो हर तरह की चीजों, हर तरह की गतिविधि पे नजर बनाए हुए है। और G20 के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग 441 हाई डेफिनेशन कैमरेज जो है वो पूरे इलाके में लगाए गए हैं। कई जगह पर क्विक रिस्पांस टीम्स लगाई गई हैं। साथ ही साथ हॉटलाइन पर, जैसे ये फोन है, अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, दिल्ली पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को कुछ बताना है, तो तुरंत यहाँ से फोन करके उनको कनेक्ट किया जा सकता है। और ताकि जो क्विक रिस्पांस टीम एनडीएमसी इलाके में मौजूद है वो तुरंत जो है वो उस पर एक्शन ले सके। सर, आपने G20 को लेके एक नया सेंटर भी बनाया है, उसमें किस तरह से काम? देखिए, हमने ये तो हमारा कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है जो सारी सर्विसेज को यहाँ से मॉनिटर कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। एक हुमायूं रोड पर हमने कल सुबह 6 बजे से स्पेशली G20 के लिए और 10 तारीख की रात के 12 बजे तक एक राउंड द क्लॉक हमारा सेंटर कार्य कर रहा है, इंटर डिपार्टमेंट और इंट्रा डिपार्टमेंट। जब मैं इंटर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ तो हमारे ऑफिसर्स लेवल के, डायरेक्टर लेवल्स के ऑफिसर्स को हमने इंचार्ज बनाया है। एवरी 6 आवर्स जो हमारे 10-15 डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो वाटर का डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट है, पार्किंग का डिपार्टमेंट है, स्ट्रे एनिमल्स का डिपार्टमेंट है, हेल्थ का डिपार्टमेंट है, इन्फोर्समेंट का डिपार्टमेंट है, पार्किंग मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट है, वो सब क्विक रिस्पांस के लिए वहाँ पर हमारी टीम रखी हुई है। इसके साथ जो इंट्रा डिपार्टमेंट है, जैसे डिस्कॉम है, पावर डिस्कॉम है, MCD है, PWD है, CPWD है, दिल्ली पुलिस है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इन सब के साथ भी हमारे लोग कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। और ये लगातार इसमें लगभग 3000 एम्प्लॉय हमारे एनडीएमसी के, जिनको हमने स्पेशल यूनिफॉर्म दी है, जिनको ट्रेन किया गया है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट हैं, जो G20 पर हमारा जो जीरो रिस्पांस टाइम होगा। व्हेन आई एम सेइंग जीरो रिस्पांस मींस जीरो रिस्पांस इसलिए कि केवल फोन करने भर तक का टाइम, क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट भी है, उनके पास व्हीकल्स भी हैं और वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट भी हैं। तो ये सब हमने एक उस जो हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें लगा रखा है। अब मान लीजिए कोई तेज आंधी आ जाती है, बिल बोर्ड लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं जो हमने G20 के लगाए हैं, उसको इमीडिएटली ठीक करना है। 3 दिन पहले एक हुआ कि कोई गाड़ी अचानक किसी फुटपाथ पर चढ़ गई, तो हमने उसको मॉनिटर किया, तो उसको इमीडिएटली रिमूव करना है, वो हम कर सकते हैं। बारिश आ जाए तो हमने 100 वाटर पंप्स वनरेबल पॉइंट्स पर वो भी हमने लगाए हुए हैं। तो लगातार हमारी रिस्पांस टीम इन सब चीजों पर काम कर रही है, तो सेंटर में भी काम। एक सवाल ये सर कि लोग, दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं कि जब G20 समिट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी इस तरह की तैयारियां रहेंगी, इस तरह की जो सुविधाएं रहेंगी? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एनडीएमसी लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए लगी रहती है। अब हमने जितने भी स्कल्पचर्स लगाए हैं, हमने जितने भी फाउंटेन्स लगाए हैं, केवल फाउंटेन लगाए नहीं है, हमने 4 STP उसके लिए तैयार किए हैं, क्योंकि फाउंटेन में ड्रिंकिंग वाटर हम यूज नहीं करते, हम STP का वाटर यूज करते हैं। और एक फाउंटेन में लगभग 12,000 लीटर के आसपास पानी यूज होता है और हर 3-4 दिन में हर दिन लगभग 1,000 लीटर पानी इवेपोरेट हो जाता है, तो वो हमको फिलिंग करनी होती है। तो ये पूरा सिस्टम हमने उसमें बनाया है कि दिल्ली ऐसे ही आगे चलती रहे। हमारे जो फ्लाईओवर्स हैं, सफदरजंग फ्लाईओवर है, रंजीत सिंह फ्लाईओवर है, डिजिटल लाइटिंग हमने वहां पर की है, फाउंटेन्स को हमने बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर ऐसा है। लेकिन मैं दिल्ली वासियों से अपील जरूर करना चाहता हूँ कि हमने 1 लाख गमले लगाए हैं, इसको ओन करिए। ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, ये सरकार की नहीं है कि सरकार की है तो वहां पर गंदगी ना करें, हम वहां उसको ओन करें। अगर गमले हमने लगाए हैं तो आपकी खूबसूरती के लिए गमले हैं ये, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो आप इसको ओन करिए, इसको एंजॉय करिए और जितनी दिल्ली सुंदर लग रही है उसको रखने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका ओनरशिप के साथ होगी। तो G20 समिट के लिए एनडीएमसी भी पूरी तरह से तैयार है। हाईटेक कैमरेज के साथ साथ हॉटलाइन पर भी जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, क्विक रिस्पांस टीम्स जो हैं वो इस वक्त तैनात हैं। साथ ही साथ एनडीएमसी के एम्प्लॉयज एनडीएमसी के सभी इलाकों में मौजूद है कि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो उसको तुरंत निपटा जा सके। कैमरा से परमेश्वर में पीयूष मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।